अमृत सर्वोपरि होता तो देवता उस अमृत को लेकर के इधर उधर नहीं जाते। एक अमृत है देवताओं का अमृत, दूसरा अमृत है नारायण चंद्रमा के पास अमृत। एक अमृत चंद्रमा के पास है जो चंद्रमा की कलाओं से वनस्पति के ऊपर आता है। जिस तरह से आप लोगों ने कभी देखा होगा, जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, शुक्ल पक्ष में वनस्पति ज्यादा फलीभूत होती है और कृष्ण पक्ष में बजाय शुक्ल पक्ष के कुछ कम, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा से अमृत टपकता है और वो जो अमृत है वो वनस्पतियों में मतलब अन्न में, फल में और सब्जी में आता है। एक चंद्रमा का अमृत, एक देवताओं का अमृत। बुद्धिराज जी आप वहीं बैठो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वहीं बैठो उसी जगह, ताकि बच्चे ज्यादा खटपट नहीं करेंगे। आपका वहीं बैठना उचित रहेगा। तो नारायण भगवान की मंगलमय कृपा से आपको बताने जा रहे थे अमृत 3 तरह का। एक अमृत देवताओं का, एक अमृत चंद्रमा का और एक अमृत कथा का। चलिए अमृत की चर्चा आपको बाद में बताऊंगी, पहले कूलर की चर्चा बताती हूँ। एक बार इसी कूलर पे झगड़ा हुआ, एक कूलर पर झगड़ा हुआ। और वो झगड़ा क्या हुआ, जब कभी नारायण यदि देवताओं के अमृत में तृप्ति होती तो देवता उस अमृत को लेकर के क्यों इधर उधर भटकते और क्यों ये कहते कि महाराज परीक्षित आप ये अमृत ले लो और कथा रूपी अमृत दे दो। नारायण यदि चंद्रमा के अमृत में तृप्ति होती तो जो चंद्रमा का अमृत वनस्पति में आता है, मान लीजिए अनाज में आया, यदि अनाज से ही तृप्ति होती तो अनाज खाने के बाद व्यक्ति को दोबारा भूख ना लगती। कोई भी फल खा लो, सब्जी खा लो, अन्न खा लो, खाने की 4 घंटे के बाद इंसान को दोबारा भूख लग जाती है। तो इसका मतलब वनस्पति का अमृत तृप्ति देता है, परंतु 4 घंटे से ज्यादा नहीं, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। दुनिया वालों, स्वर्ग के देवताओं का अमृत थोड़ी देर के लिए तृप्ति देगा, चंद्रमा का अमृत 4-6 घंटे के लिए तृप्ति देगा, परंतु जिसको कथा रूपी अमृत मिल गया, परीक्षित जी कहते हैं देवताओं से कि मैं इस कथा रूपी अमृत में जो डुबकी लगा रहा हूं, ये मेरे को मोक्ष प्रदान करने वाला है, ये अमृत है आप लोगों को देने वाला नहीं हूं। आप अपना कलश का अमृत वापस ले जाइए और मुझे कथा रूपी अमृत में डुबकी लगाने दीजिए। याद रखना नारायण, ये कथा भगवान का मंगलमय सत्संग और श्रीमद् भागवत महापुराण किसी किस्मत वाले व्यक्ति को मिलती है। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जिस इंसान ने भारत की भूमि में जन्म लिया और स्वस्थ उसको शरीर मिला, नारायण यदि उस इंसान ने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी तो नारायण उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है। इंसान को अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए, यदि भगवान ने उसको स्वस्थ तन और मन दिया है तो। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय चर्चा को जहाँ पर कल सायंकालीन की पावन बेला में विश्राम दिया था कि महाराज राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। नारायण राजा बलि कौन है? महाराज दिति के पुत्र हैं, ऋषि कश्यप और दिति, जिनके पुत्र हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम है प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र का नाम है विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम है राजा बलि। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए क्यों आए? क्योंकि नारायण कल जो ये चर्चा चल रही थी कि दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। दोनों सगी बहनें ऋषि कश्यप से ब्याही गई थी। तो नारायण बड़ी बहन
दिति के जो पुत्र हुए वो हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप इत्यादि हुए, और उन्हीं के पुत्र आगे चल करके राजा बलि हुए। जिन राजा बलि ने 100 यज्ञ करने का संकल्प किया था और 100 यज्ञ में से 99 यज्ञ पूरे कर लिए और 100वां यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। जब राजा बलि 100वां यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं, उस समय यज्ञ की सब तैयारी विधिवत संपन्न हो गई। बस यज्ञशाला में राजा बलि यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। इतने में राजा बलि के द्वार पर एक छोटे से ब्राह्मण बालक, छोटे से याचक, छोटे से बालक भिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए। नारायण स्वयं भगवान नारायण, श्रीमन नारायण भगवान जब राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए तो वो बामन का स्वरूप बन करके आए। बामन का अर्थ क्या होता है? छोटा स्वरूप। बामन का मतलब जिनकी शरीर की लंबाई उंगलियों से गिन करके 52 उंगल की लंबी हो, उनको कहते हैं बामन भगवान। तो नारायण नारायण जब ब्राह्मण बालक बामन के रूप में आए और द्वार पर खड़े होकर के याचना की कि राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही, तो उस समय यज्ञशाला के जितने भी व्यवस्थापक कहिए, उन्होंने राजा बलि से जाकर के कहा, महाराज द्वार पर कोई ब्राह्मण बालक भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा, बालक को जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, उस बालक को भिक्षा में दे दो। परंतु नीति ऐसा कहती है, यज्ञकर्ता यजमान के द्वार पर जो भी कोई यज्ञकर्ता यजमान हो, मान लीजिए कोई किसी भी अनुष्ठान में आप अनुष्ठानरत हैं, आप कोई सत्कार्य करने जा रहे हैं, आपके द्वार पर यदि कोई याचक आता है तो नीति ऐसा कहती है कि द्वार पर आए हुए याचक को कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने दो। नारायण वो जितना कहता है, यदि बन सके तो उतना दे दो, यदि उतना नहीं बन पाता है तो जितना आपसे बन पाता है उतना दे दो, यदि उतना भी नहीं दे पाते हो तो नारायण कम से कम जितना बन पाए उतना दे दो, यदि उतना भी नहीं दे पाते हो तो एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, यदि उतना भी नहीं कर पाते हो तो नारायण कम से कम मीठे वचन तो बोल दो, कड़वे वचन तो मत बोलो। नारायण क्योंकि आपके द्वार पर कोई चल करके आया है। नारायण मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यदि आपके द्वार पर चल करके कोई याचक भिक्षा लेने के लिए आए हैं तो ये समझ लेना कि आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपके द्वार पर वो चल करके आए हैं। किसके द्वार पर कोई चल करके आता है? जिसके घर के दरवाजे खुले होते हैं, जिसके द्वार खुले हैं उसी द्वार पर ही तो कोई मांगने के लिए आएगा। जिसके दरवाजे पर मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, उस दरवाजे पर कौन भिक्षा मांगने के लिए आएगा? नारायण नारायण आप किस्मत वाले हैं जो आपके द्वार पर कोई याचक भिक्षा मांगने आया। बन सके जितना वो कहे उतना दे दो, नहीं बन सकता है तो जितना आपसे बन सके उतना दे दो। एक बात बताएं नारायण, जिस घर को आप अपना घर समझते हो वो आपका घर तो है ही, पर भूल मत जाना नारायण, ये घर आपका नहीं और भी अनेकों का घर है। इस घर में हक हिस्सा और भी बहुत लोगों का है। नारायण जिस घर में आप रहते हैं उस घर के किसी एक कोने में, उस घर के किसी एक कोने में नारायण तेरा कुछ न लगेगा मोल, जय राधा रमण हरि बोल। कुछ न लगेगा मोल, जय राधा रमण हरि बोल। तेरा कुछ न लगेगा मोल, जय राधा रमण हरि बोल। न लगेगा मोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण
भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। ऐसा नीति और धर्म कहता है कि यज्ञकर्ता यजमान के द्वार पर यदि कोई याचक भिक्षा मांगने के लिए आए तो यज्ञकर्ता को अपने द्वार से कभी भी नारायण किसी भी याचक या भिक्षुक को खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। तो नारायण जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए और उन्होंने याचना की, उन्होंने इच्छा की कि राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि, तो उस समय राजा बलि ने अपने द्वारपालों से या जितने भी व्यवस्थापक से उनसे कह दिया कि बालक जो कुछ भी मांगता है उसको दे दो। परंतु नारायण जो छोटे से नन्हे से बालक थे उसने सेवकों से कह दिया कि मुझे आपसे भिक्षा नहीं लेनी है, मैं भिक्षा यदि लूंगा तो राजा बलि के हाथ से ही लूंगा। नारायण राजा बलि ने कहा कि आप लोगों ने बालक को कम भिक्षा दिया होगा, जिसके लिए बालक ये कहते हैं कि मैं राजा बलि के हाथ से भिक्षा लूंगा। राजा बलि ने कहा कि बालक जितना भी चाहे इसको उतना दे दो। जितने भी सेवा करने वाले व्यवस्थापक थे उन सभी ने बालक से, नन्हे से बालक से कहा कि बालक तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए उतना ले लो। परंतु बालक ने एक हठ कर लिया कि मैं राजा बलि के हाथ से भिक्षा लूंगा। नारायण ये मत समझना कि भिक्षा लेने वाले भिक्षा लेने के लिए आते हैं या याचक आपके द्वार पर मांगने के लिए आते हैं। नारायण सही मायनों में यदि देखा जाए तो भिक्षा लेने वाले आपसे भिक्षा लेने नहीं आते हैं, वो आपको बदले में कुछ देने के लिए आते हैं। नारायण वो आपसे लेने नहीं, आपको दुआएं देने आते हैं। सही मायने में तो ये है कि उनके भाग्य का आपके घर में आ गया, जो उनके भाग्य का था वो आपके घर में आ गया। ये तो कृपा की कि वो लेने के लिए आ गए, यदि वो लेने के लिए ना आते तो आपको उनके पास पहुंचाने जाना पड़ता। इसलिए जो भी आपके घर आए या जो भी आपके द्वार पर आए, नारायण आए हुए किसी भी अतिथि को अपने घर और द्वार से खाली हाथ कभी वापस न जाने दिया करो। दुनिया वालों जो घर आपका है वो घर आपका तो है ही, पर भूल मत जाना नारायण वो घर आपका नहीं, उस घर में बहुत सारे और भी जीवों का हिस्सा है। जिस घर में आप रहती हैं उस घर में नारायण एक कोने में, छोटे से कोने में एक छिपकली भी अपना घर बना के रहती है। वो छिपकली भी कहती है कि यही घर मेरा है। बताओ उसका नहीं है, उसका भी वही घर है। जिस घर में आप रहती हो उस घर के किसी एक कोने कोने में एक चिड़िया भी घर बना के रहती है, वो भी कहते हैं ये घर मेरा। बताओ उसका नहीं है, ये घर उसका भी है। जिस घर में आप रहते हैं नारायण उस घर के किसी एक कोने में एक चूहा भी घर बना के रहता है, वो भी कहता है ये घर मेरा। जिस घर में आप रहते हैं नारायण उस घर में एक चींटी, एक कीड़ी मकोड़ा भी रहता है, वो भी कहता है ये घर मेरा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में काकरोच भी रहता है, वो भी कहता है ये घर मेरा। नारायण जिस घर में आप रहते हैं उस घर के अंदर एक बिल्ली भी आती है, वो भी कहते हैं ये घर मेरा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के द्वार पर रोज सुबह एक गाय भी आती है, वो भी कहते हैं ये घर मेरा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के द्वार पर रोज सुबह नारायण एक नंदी, एक खागड़ आता है, वो भी कहते हैं ये घर मेरा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के द्वार पर एक ब्राह्मण भी आते हैं, वो भी कहते हैं ये घर मेरा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर के द्वार पर एक साधु भी आते हैं, वो भी कहते हैं ये घर मेरा। बताओ ये घर उनका नहीं है, ये घर बहुतों का है। इस घर में बहुत लोगों का हिस्सा है। सुबह उठ करके भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो कि हे हरि इतना दीजिए,
दे, जो मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। मेरे द्वार पर जो भी अतिथि आ जाए, वो कभी याचक मेरे द्वार से कभी खाली हाथ ना जाने पाए। नारायण मुझे इतना दे देना, थोड़ा मैं खा लूं, थोड़ा उसको दे दूं। नारायण भगवान से प्रार्थना किया करो, जो घर खुला है उस घर के दरवाजे से कोई बिना लिए हुए वापिस न जाए। नारायण नारायण। दुनिया वालों, धनवान तो बहुत लोग होते हैं, पैसे वाले तो बहुत लोग होते हैं, पर मैं आपसे प्रार्थना करूंगी नारायण, पैसे वालों के लिए पैसे वाला होना कौन सी बड़ी बात है। मानो आपके पास बहुत पैसा है और यदि किसी अमीर की लड़की की शादी है और आपने उसमें 11,000 कन्यादान दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं की आपने ये सोच करके दिया है, आज मैं 11,000 दूंगा तो बदले में मुझे 15, 20, 30,000 कल कन्यादान में मिल जाएगा। नारायण बात तो तब बनेगी ना जब किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो आप उसमें 11,000 कन्यादान दो, वहां तो आप 100 रुपये ही दोगे। यदि आपने उसमें 100 रुपए दिया तो फिर आप कहाँ के अमीर हुए, फिर आप कहाँ के पैसे वाले हुए। इसका मतलब आपने 11,000 दिया तो बदले में ये सोच के दिया कि जाने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ मिला के वापिस आएगा। नारायण भगवान से प्रार्थना किया करो, हे नाथ, हे प्रभु, हे हरि, मेरे हाथ इस तरह से बने रहे, मतलब देने वाले बने रहे। मेरे हाथ कभी किसी के आगे इस तरह से ना हो, मैं हाथ कभी किसी के आगे फैलाऊं ना, केवल आपके एक दरबार को छोड़ करके, भगवान केवल आपको छोड़ करके। सच नारायण, भगवान के आगे तो सारी दुनिया हाथ फैलाती है, कौन सी बड़ी बात है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, उनके आगे तो सभी लोग मांगते हैं, परंतु संसार के आगे मैं मांगू ऐसा दिन कभी भी मेरे जीवन में ना आए। नारायण, आज राजा बलि के द्वार पर जब एक ब्राह्मण बालक आए, छोटे से बालक भिक्षा लेने के लिए आए, तो राजा बलि ने सेवकों से कह दिया कि आप जो बालक जितना चाहता है, जितना मांगता है उसको दे दो। परंतु बालक ने हट कर लिया कि मैं आपके हाथ से कुछ नहीं लूंगा, मैं राजा बलि के हाथ से ही लूंगा। नारायण, याचक सेवकों ने जाकर के याचक की बात को महाराज बलि से कह दिया कि राजन, वो नन्हा सा बालक ब्राह्मण आपके हाथ से भिक्षा लेगा। महाराज ने कह दिया आपने कम दिया होगा इसलिए वो मेरे से लेने की जिद कर रहा है। जाओ, जितना चाहता है जीवन में उसे दोबारा कहीं दूसरे दरवाजे पर मांगने की जरूरत ना पड़े, इतना दे दो। याचक को इतना दे दिया सेवादारों ने, परंतु तो भी उसने लेना स्वीकार ना किया। राजा बलि ने कहा अब क्या करूं। जिस यज्ञशाला में वो संकल्प करने जा रहे थे यज्ञ का, नारायण उस यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज से, शुक्राचार्य महाराज जी ने जब राजा बलि को देखा कि राजा बलि यज्ञ में संकल्प करने के लिए तैयार हैं, इतने में द्वार पर कोई याचक आ गया और याचक ने भिक्षा मांगी। राजा बलि की इच्छा है कि मैं भिक्षा दूं, परंतु नारायण उस समय राजा बलि को यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन तुम भिक्षा दे दो, भिक्षा देने में कोई मना नहीं है, परंतु संकल्प के समय यदि कोई याचक भिक्षा मांगने आ रहा है, तुम संकल्प छोड़ करके वहां जा रहे हो, इसका मतलब ये कोई देवताओं की चाल है, ये कोई देवताओं की बात हो सकती है। राजन तुम भिक्षा दे दो, जितनी चाहो उतनी दे दो, परंतु यज्ञ का संकल्प छोड़ करके तुम बीच में मत जाओ। परंतु उस समय राजा बलि ने कहा महाराज यज्ञ का संकल्प तो मैं बाद में भी कर लूंगा, परंतु यदि याचक द्वार से खाली वापिस चला गया तो ये बात अच्छी नहीं होगी। नारायण, राजा बलि यज्ञशाला से जैसे ही उठ करके द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर जाकर के क्या देखा कि नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक है, ब्राह्मण बालक है, पांव में पादुकाएं खड़ाऊ पहनी है, हाथ में कमंडल है। नारायण, सिर के ऊपर घुंघराले घुंघराले केश है। ऐसा नन्हा सा बालक, उसकी इतनी अद्भुत छवि है,
इतनी अद्भुत छवि है कि राजा बलि उस बालक की सुंदरता को देख करके देखते रह गए और विधाता से, भगवान से मन ही मन कहने लगे, भगवान वहां जगत बनाने वाले आपने कितना सुंदर बनाया ये बालक, ऐसा लगता फुर्सत में बैठ के बनाया, पर क्या काम आई ये सुंदरता? किस्मत में तो भीख मांगना लिखा है, हाथों से तो भीख मांग रही है, क्या काम आई सुंदरता? राजा बलि की कन्या उस समय राजा बलि के पास खड़ी थी। जब उस कन्या ने उस नन्हे से बालक को देखा, इतना सुंदर बालक, नारायण उस कन्या ने, राजा बलि की कन्या ने तुरंत मन में ये इच्छा की, काश भगवान ये बालक मेरा पुत्र होता तो मैं इसे बहुत लाड दुलार प्यार करती, मैं इसको गोदी में उठाती, मैं इसको दूध पिलाती। उस कन्या को क्या मालूम था कि बालक कौन है। नारायण जैसे उस कन्या के मन में ये भाव आया, ये मन में एक तरंग आई, एक सोच आई, काश ये पुत्र मेरा होता तो मैं इसे गोदी में उठाती, खिलाती, दुलार करती, प्यार करती, दूध पिलाती। नारायण वो तो बालक भिक्षा मांगने वाले बालक नहीं थे, साक्षात नारायण थे। उन्होंने उस कन्या की हृदय की भावना को समझा और मन ही मन कह दिया, तथास्तु तेरी इच्छा पूरी हो। नारायण जैसे ही कह दिया, तथास्तु तेरी इच्छा पूरी हो, इतने में ही तो नारायण राजा बलि ने उस बालक से कहा कि ब्राह्मण बालक, देखने में कितने सुंदर हो, तुम्हारी शक्ल और सूरत को देख करके लगता कि सब कुछ तुम्हें दे दूं, पर फिर तुम भिक्षा मांगने आए हो। बालक इतना आज मांग लो, तुम चक्रवर्ती सम्राट के पास आए हो कि दोबारा किसी द्वार पर जिंदगी में मांगने की जरूरत ना पड़े। उस बालक ने कह